प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि हम आज एक बहुत ही विशेष किताब और एक बहुत ही विशेष पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य हमें बाइबल में मिलती है, जिसको ना तो कई बार पढ़ा जाता है, ना समझा, ना सिखाया जाता है, और कहा जाता है कि बहुत ही टफ किताब है। लेकिन अगर वास्तव में हम अगर इसको देखें तो प्रभु के आत्मा से जब आप इसको समझेंगे, जब प्रभु आपको समझाएंगे, तो ये किताब हमें भविष्य की उन बातों के विषय में बताती हैं जिससे हमें सावधान होना है, जिससे हमें समझना है कि प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए कितना बेहतर रखा है। और अगर प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ सातों कलीसियाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और उन सातों कलीसियाओं में जो बात हमें देखने को मिलती है कि हर एक कलीसिया में कुछ ना कुछ अच्छाई थी, हर एक कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ उनको चेतावनियाँ दी, और कहीं ना कहीं वो वर्तमान की कलीसियाओं को, हमारे वर्तमान प्रेजेंट जो हमारा जीवन है उसको दिखाती और समझाती है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे चौथे अध्याय से, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में एक आराधना हो रही है। और चौथे अध्याय का लगभग मैं सोचता हूँ हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह 1 से लेकर 5 पद तक। अब यहाँ जो 1 से लेकर 5 पद तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पदों को हम देखने जा रहे हैं। और जब हम इसके पहले पद को जब हम पढ़ते हैं, या लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बात करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। अब प्रियो, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मिथ या एक गलत शिक्षा जो निकल कर आती है वो है प्री ट्रिप वाली। बहुत से लोग इसको प्री ट्रिप के रूप में भी लेते हैं, और बहुत से लोग इसको इस विषय के अंदर भी बात करते हैं कि यहाँ पर कलीसिया को ये निमंत्रण दिया जा रहा है कि कलीसिया ऊपर आ जाए, यानी कलीसिया सताव में से नहीं जाएगी, कलीसिया यहाँ पर ऊपर आ गई है। इसका कारण ये है कि पिछली जो 7 कलीसियाओं का अध्ययन है वहाँ पर जो 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 22 पद है वो उसको सपोर्टिवली भी उसको लेते हैं। वहाँ लिखा है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यहाँ पर ये बात फिनिश होती है। जब आप प्रकाशित वाक्य की विशेषता देखेंगे पढ़ने की, बहुत सी चीज़ें आपको जो 4 में है वो 5 में मिलेंगी। जो घटनाएं हो रही हैं उनका फुलफिलमेंट आपको आगे से आगे मिलता चला जाएगा, कभी आपको पीछे आना पड़ेगा। तो प्रकाशित वाक्य को समझने पढ़ने का ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो इन घटनाओं के ऊपर जो अप एंड डाउन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और वो लिंक सब साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो कलीसिया का रैप्चर हो रहा है और ना ही वो सताव से कि कलीसिया ऊपर जा रही है। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो यहाँ सिंगुलर शब्द आया है कि यहाँ ऊपर आ जाना, ऊपर आ जाओ ना, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि हे कलीसिया तू ऊपर आ जा और मैं तुझे क्या दिखाऊंगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब के विषय में अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उसके एक अध्याय के धन्य है वे जो उसको भविष्य के वचन को पढ़ता है और सुनता है, इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। यानी जो कुछ लिखा है, जो उसमें बताया गया है, जो चीज़ें इसमें हो रही हैं वो निकट भविष्य में होने वाली है। और लिखा हुआ है कि जो उसको घटाएगा बढ़ाएगा वो विपत्ति में उसको बढ़ा दूंगा। अब यदि आप इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि यहाँ पर कलीसिया आगे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ लिखा है कि यहाँ ऊपर आ जा, स्पष्ट लिखा है, प्रकाशित वाक्य में सब कुछ स्पष्ट है। अब जब यहाँ कलीसिया को आमंत्रण ही नहीं है तो हम कैसे कह दें कि यहाँ कलीसिया को बुलाया जा रहा है। यहाँ यूहन्ना साफ कह रहा है कि जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बात करते सुना था वही कहता है। ये यूहन्ना को एक इंडिविजुअल निमंत्रण है, ये यूहन्ना के लिए एक इनविटेशन है कि वो चीज़ें कैसी हैं और क्या होने जा रहा है, और वो खुदा यूहन्ना को वो सब कुछ बताने जा रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। इसको अब हम इस प्रकार अनुवाद किया जा रहा है यहाँ कि ये कलीसिया है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा ये कलीसिया नहीं है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल एक इन्विटेशन है जो यूहन्ना को दिया गया है। वर्स 1 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ तुरही का एक शब्द सुनाई देता है। तुरही के शब्द से मतलब ये है कि एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, उसके विषय में आपको जानकारी दी जा रही है। और अगर आप पुराने नियम को अगर आप देखें तो जब भी तुरही फूकी जाती थी तो वो एक ऐलान होता था, एक ऐसा ऐलान होता था, एक ऐसी घोषणा होती थी कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ युद्ध होने जा रहा है। हम यहाँ पर एक ट्रांजिशन को भी देखते हैं जो कि दूसरे अध्याय के माफ़ करें, हम दूसरे पद के अंदर उसको देखते हैं। वहाँ लिखा है कि और आत्मा में, और मैं आत्मा में आ गया, यानी एक ट्रांजिशन हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य पर जो सिंहासन पर बैठा है इस प्रकाशित किताब में, जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर स्थापित होगा।
एक ट्रांजिशन है, यानी जो यरूशलेम की जो बात की जा रही है, जो नए यरूशलेम की बात है, वो यहाँ होगा। ये परमेश्वर के राज्य की एक घोषणा की जा रही है स्तुति के द्वारा, कि जो तुम देख रहे हो, तुम्हें बताया जा रहा है, एक परमेश्वर के राज्य की घोषणा हो रही है कि एक के ऐसा ऐसा वहाँ होगा। यहाँ न्याय की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ विश्वासी नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ न्याय के विषय में बात नहीं हो रही है, एक अनाउंसमेंट हो रहा है, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की उस घोषणा को किया जा रहा है। यहाँ अभी कलीसिया नहीं आई है, कलीसिया अभी आगे आएगी, अभी नहीं आई है। या खुदा सिंहासन पर बैठा हमें दिखाई देता है, प्रभु यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सारी बातें बता रहा है कि सिंहासन पर कौन है और वहाँ पर कौन बैठा हुआ है। वहाँ परमेश्वर है, यीशु मसीह। और यदि हम दानियल उसके उसके यदि हम 7 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालें, दानियल की किताब, वो बहुत ही सुंदर किताब है। जब हम इन बातों को पढ़ते हैं, इन वर्णनों को देखते हैं, तो दानियल की किताब हमारे इसमें बहुत बड़ी सहायता करती है। मैं आपके साथ पढ़ूंगा दानियल, आप मेरे साथ निकालें। एक स्टडी की तरह है, हो सकता है अप एंड डाउन कुछ मिस्टेक्स हो, चीज़ें हो बोलने में, लेकिन हम इसको ध्यान से देखिए। दानियल इसका 7 अध्याय है और इसका 14 पद क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये एक ट्रांजिशन के द्वारा जब यूहन्ना सारी बातों को देखता है तो क्या देखता है कि वहाँ पे यीशु मसीह हैं, और वो जो सब कुछ है वो यीशु मसीह के अधीन किया गया है। सारी महिमा, अधिकार, आदर सब कुछ यीशु मसीह को दिया गया है। वर्स 3 के अंदर जब हम जाते हैं प्रकाशित वाक्य, और जब आप उसके 4 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ते हैं तो आप यहाँ क्या देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा मेघधनुष दिखाई देता है। जो बैठा है उसकी जो अपीयरेंस है ना, वो जैस्पर यानी उस मरकत के जैसी है। जो उसकी जो बैठा हुआ है सिंहासन पर, उसकी अपीयरेंस जैस्पर जैसी दिखाई देती है। और अगर आप इसको ओरिजिनल ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ग्रीन एक और माणिक्य सा जो शब्द आया, मरकत, जो माणिक्य वर्ड आया, मरकत जो वर्ड आया, वहाँ पर अगर आप सुनेंगे उसका कलर ग्रीनिश होता है। जो ग्रीनिश जो कलर है वो जीवन को दिखाता है, और जो लाल जो कलर होता है वो इंसान के प्राण में जो लहू पाया जाता है वो उसको दिखाता है। ये हमें इस विषय में बताता है कि हम एक पवित्र समाज हैं, याजकों का समाज है। जैसा पहले पत्रस के अंदर लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो, याजकों का एक समाज हो, और ये सब बातें वहाँ पर हमें दिखाई जा रही हैं। और जब हम 4 पद वर्ष के अंदर आते हैं, पद में आते हैं, तो यह लिखा है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। ये श्वेत वस्त्र जो है, जो आप यहाँ देख शब्द आया है, जो श्वेत वस्त्र, वो पवित्रता को दिखाता है, वो एक पवित्रता को दिखाता है। और ये हमें एक रिडेम्पशन, एक छुटकारे को भी दिखाता है कि भविष्य में जब हम इस संसार के अंदर हैं, सांसारिक बातों में जो हम जी रहे हैं, जो प्रभु भरोसा रखेंगे, उनके लिए परमेश्वर ने एक रिडेम्पशन को, एक छुटकारे को रखा है कि पवित्रता और अधिकार ये दोनों साथ काम करते हैं। ठीक है। और अगर हम देखें मरकुस के 16 अध्याय में हम एक राई के दाने जितने विश्वास के विषय में बात करते हैं, ठीक है, तो वो सब अधिकार यीशु मसीह के पास है, और प्रभु ने ये सब अधिकार और ये सारी चीज़ें आपको और मुझे दी हैं कि यदि हम इतना सा विश्वास रखेंगे तो वो पवित्रता और जो अधिकार जो परमेश्वर को है, हम उस छुटकारे के सहभागी हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको दिया गया है, और बिना उसके हम वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। ये कब मिलता है? अधिकार कब मिलेगा? ये सब चीज़ें कब हमें मिलेंगी? जब धार्मिकता का वस्त्र आपको मिल जाएगा। यहाँ ये बता रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो कम नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं से जो तुम करते हो बहुत कुछ हो सकता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप दुआएं करेंगे, जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, आप उस अधिकार के, आप उस राज्य के और करीब और नज़दीक आते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं हैं। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो उद्धार आपका हो चुका है, आपने प्रभु को अपने जीवन में ले लिया, और वो उद्धार कभी खोता नहीं है जो परमेश्वर देता है, क्योंकि लिखा है कि उद्धार जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। वो दान कभी खोता नहीं है, जो आपको वो दे देता है वो कभी आपसे लेगा नहीं।
ठीक है? तो महत्वपूर्ण बात क्या है इसके अंदर कि जो जीवन देने वाला है, वो उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, छुटकारा देने वाला सिंहासन पर बैठा हुआ है। हमें उस राई के दाने के समान एक विश्वास को अपने जीवन के अंदर रखना है, क्योंकि आपकी वैल्यू कम नहीं है। हो सकता है लोगों की दृष्टि में हो, आपको छोटा-बड़ा करे, उनके अनुसार आप अभी बहुत कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी वैल्यू कम नहीं है, क्योंकि उसने आपको छुटकारा देके स्वर्गीय राज्य का अधिकारी आपको बनाया है। 5वां जो पद है वहाँ लिखा है, अंतिम जो पद को हम स्टडी करेंगे वो है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में जाएँगे। उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हुए परमेश्वर की 7 आत्माएँ हैं। अब इसमें जो हमें वर्णन मिलता है वो ये है कि जो पास ओवर था उसके 50वें दिन में जब वो लोग पर्वत के पास आए, तो वो क्या देखते हैं, इज़राइली वहाँ पे डर गए। इज़राइली वहाँ डर गए क्योंकि वो तैयार नहीं थे। बनी इज़राइली फ़ेल हो गए। बनी इज़राइली वहाँ फ़ेल हो गए और फ़ेल होने का कारण ये था, अब यहाँ पर बहुत सुंदर बात लिखी है, देखिए कि उस सिंहासन से बिजलियाँ और गर्जन निकलते थे। जब मूसा पर्वत के पास जाता तो परमेश्वर ने मना किया था कि तुम इतना मत आना। लेकिन फिर भी वो क्या है, घबरा गए, फिर भी वो वहाँ पर वो घबरा कर डर गए। आज लोग दुनियावी बातों के अंदर उलझे हुए हैं और जो प्री टिप जैसे जो धोखे की शिक्षाएँ हैं, जो बातें हैं, उनके अंदर लगे हुए हैं और खोए हुए हैं। इज़राइलियों के समान आज लोग तैयार नहीं हैं। आज तैयार नहीं है, क्योंकि तैयारी कैसी नहीं है, आज वचन की तैयारी ही नहीं है उनके जीवन में, वचन के अनुसार वो तैयार नहीं है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो क्या हम तैयार होंगे? जब प्रकाशित वाक्य की किताब के विषय में पढ़ते हैं तो यही बात तो खोजने और प्रयास करने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जब वो आएगा तब क्या हम तैयार होंगे, तब क्या हम इस तरीके से खड़े रहेंगे। इसलिए आमोस 8:11 में लिखा है कि वचनों की अंत के समय भूख और प्यास होगी। परमेश्वर स्वयं आपके अंदर उन चीज़ों को डालेगा, करेगा। इसलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है। यदि हमें उसके राज्य में जाना है, यदि हमें उसके साथ खड़े रहना है, बने रहना है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी होगी प्रियो। इसलिए अपने आप को तैयार करें, डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि वो अधिकार, वो सारी बातें परमेश्वर ने आपको दी हैं। खड़े होइए और परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।